अंधेरे जंगल से एक थका हुआ युवक बाहर निकला। उसके पैरों में छाले थे, कपड़े धूल से भरे हुए थे और हाथ में सिर्फ 7 स्वर्ण मुद्राओं की छोटी सी थैली थी। 5 साल तक उसने दिन रात मेहनत करके ये धन कमाया था, लेकिन रास्ते में मिले एक रहस्यमयी साधु ने उससे उन 7 स्वर्ण मुद्राओं के बदले सिर्फ 7 ज्ञान की बातें कही थी। युवक का नाम माधव था। दूसरी तरफ सूर्यगढ़ राज्य के विशाल महल में राजकुमारी चंद्रलेखा अपने मन में भयानक क्रोध और बदले की आग लिए बैठी थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि लोग उससे नजरें मिलाने से भी डरते थे। क्या साधु की 7 बातें माधव की जान बचा पाएंगी, या फिर उसकी 5 साल की मेहनत एक ही पल में मिट्टी हो जाएगी? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन माधव जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध साधु को देखा। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सा तेज चमक रहा था। माधव ने आदर से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपको प्रणाम। मैंने बड़ी मेहनत से 7 स्वर्ण मुद्राएं कमाई हैं। अब मैं इनसे व्यापार शुरू करना चाहता हूं। कृपया मुझे जीवन की कुछ ऐसी बातें बताइए जो मेरे काम आए। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो कठिन समय में तुम्हारी रक्षा करेंगी। माधव ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। साधु ने शांत स्वर में कहा, पहली बात, जब सामने वाला तुमसे अधिक शक्तिशाली हो तो उससे टकराना नहीं, झुक जाना। दूसरी बात, अगर किसी चीज से कुछ निकाल नहीं सकते तो उसमें कुछ डाल दो। तीसरी बात, किसी नई जगह पर रात बितानी पड़े तो हमेशा बिस्तर के नीचे सोना। चौथी बात, किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ उपहार सूर्यास्त से पहले घर से बाहर कर देना। पांचवी बात, जिस विषय को पूरी तरह न समझो उस पर तुरंत मत बोलो। सही समय आने तक चुप रहना सीखो। छठी बात, अगर कोई तुम्हें किसी खास जगह खड़ा होने को कहे तो पहले वहां कोई वस्तु फेंक कर देख लेना। और 7वीं बात, सिफासा नाम की जड़ी अगर 10 मिनट के भीतर खिला दी जाए तो वो बड़े से बड़े विष को भी खत्म कर देती है। माधव ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। साधु ने तुरंत कहा, अब गुरु दक्षिणा दो। माधव ने विनम्रता से पूछा, कितनी दक्षिणा चाहिए बाबा? साधु ने सीधे कहा, तुम्हारी 7 स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनते ही माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। 5 साल की उसकी सारी कमाई एक पल में चली जाने वाली थी। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर भारी मन से उसने अपनी थैली साधु के चरणों में रख दी और वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते माधव मन ही मन पछता रहा था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अब मैं अपने राज्य भी नहीं लौट सकता। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। काफी देर तक भटकने के बाद उसने निश्चय किया कि वो पास के सूर्यगढ़ राज्य चला जाएगा, जहां उसे कोई पहचानता नहीं था। उधर सूर्यगढ़ के महल में राजा सूर्यवीर अपने दरबार में परेशान बैठे थे। उन्होंने मंत्री से कहा, पूरा महीना बीत गया, कितने विद्वान आए, कितने लोग आए, लेकिन कोई भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाया। मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, हमने हर ओर घोषणा करवा दी है, लेकिन किसी को भी समाधान नहीं मिला। राजा ने सामने रखे बड़े मिट्टी के घड़े की ओर देखते हुए कहा, चुनौती तो बहुत आसान है। इस घड़े को बिना हाथ लगाए खाली करना है। घड़े को तोड़ना भी नहीं है और इसे अपनी जगह से हटाना भी नहीं है। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी 2 सहेलियों के साथ दरबार में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने राजा से कहा, पिताजी, हम नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटी, लेकिन किसी को परेशान मत करना। राजकुमारी मुस्कुराकर वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद राजकुमारी गांव की तरफ पहुंची। तभी उसकी नजर सामने से आते माधव पर पड़ी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ए युवक, इधर आओ। माधव उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कहो, क्या काम है? राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? माधव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। राजकुमारी की सहेलियां फुसफुसाकर हंसने लगीं। गांव वाले डर के मारे दूर हट गए। राजकुमारी ने कठोर स्वर में कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो उस पेड़ से उल्टा लटक जाओ। माधव को साधु की पहली बात याद आई, जहां सामने वाला ताकतवर हो वहां झुक जाना। वो बिना विरोध किए पेड़ से उल्टा लटक गया। राजकुमारी उसे डंडे से मारने लगी और हंसकर बोली, अब पता चला मैं कौन हूं। उसी समय राजा वहां पहुंच गए। उन्होंने क्रोध से पूछा, ये क्या हो रहा है? राजकुमारी तुरंत बोली, पिताजी, ये युवक आपका अपमान कर रहा था।
कह रहा था कि आपके घड़े वाली चुनौती को वो 2 मिनट में हल कर देगा। राजा ने तुरंत माधव को पकड़वा लिया और बोले, अगर तुम चुनौती पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। माधव को महल में लाया गया। उसने घड़े को ध्यान से देखा। वो आधा पानी से भरा था। तभी साधु की दूसरी बात याद आई, अगर किसी चीज से कुछ निकाल नहीं सकते तो उसमें कुछ डाल दो। उसने पास रखे शहद के बड़े पात्र को उठाया और घड़े में डाल दिया। कुछ ही देर में मीठी खुशबू से हजारों चींटियां वहां आ गईं और धीरे धीरे घड़े का सारा पानी खत्म हो गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा खुशी से बोले, वाह युवक, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। आज से तुम हमारे मुख्य सलाहकार हो। माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे सादा जीवन पसंद है। अगर अनुमति हो तो मैं गांव में एक छोटी सी कुटिया में रहना चाहूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा के मन में अब भी क्रोध भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद उसने महामंत्री और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर माधव को फंसाने की योजना बनाई। राजकुमारी ने क्रोध से कहा, इस युवक को किसी भी तरह राज्य से बाहर निकालना होगा। महामंत्री मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, ये काम बहुत आसान है। महाराज के कक्ष में रखी वो प्राचीन हाथी की मूर्ति याद है? वही जो उनकी दादी ने उन्हें बचपन में दी थी। मैं उसे चुपके से माधव की कुटिया में रखवा दूंगा। फिर जब महाराज को चोरी का पता चलेगा तो हम सीधे माधव के घर पहुंचेंगे। राजकुमारी की आंखों में खुशी चमक उठी। वो हंसते हुए बोली, वाह महामंत्री, अब आएगा असली मजा। अब देखना वो युवक कैसे बचता है। अगली सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। महाराज सूर्यवीर के कक्ष से वो 1000 साल पुरानी हाथी की मूर्ति गायब थी। राजा क्रोध से कांप उठे। उन्होंने गरजते हुए कहा, जिसने भी ये मूर्ति चुराई है उसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। तभी महामंत्री आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मुझे संदेह है कि ये काम उसी नए सलाहकार माधव का हो सकता है। वो बाहर से आया है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और सब लोग माधव की कुटिया की ओर चल पड़े। उधर रात के समय ही एक नकाबपोश व्यक्ति चुपके से माधव की झोपड़ी में वो मूर्ति रखकर चला गया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया था, माधव जाग गया था। उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई थी, नई जगह पर हमेशा बिस्तर के नीचे सोना। इसलिए वो बच गया और उसने उस व्यक्ति को छिपकर सब करते हुए देख लिया था। उसने तुरंत समझ लिया कि उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। सुबह जब सैनिक उसकी कुटिया में पहुंचे तो महामंत्री ने नाटकीय अंदाज में कहा, देखिए महाराज, चोरी की मूर्ति यहीं मिलेगी। सैनिकों ने खोज शुरू की और कुछ ही देर में वो हाथी की मूर्ति बाहर निकाल ली। पूरा गांव दंग रह गया। राजा की आंखों में क्रोध भर गया। उन्होंने तलवार निकालते हुए कहा, माधव, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माधव शांत खड़ा रहा। उसे साधु की 5वीं बात याद थी, जब पूरी सच्चाई ना पता हो तो चुप रहो और सही समय का इंतजार करो। उसने तुरंत सफाई देने की जगह विनम्रता से कहा, महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं असली चोर को पकड़ सकता हूं। महामंत्री घबरा गया, लेकिन बोला, महाराज, ये अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा, ठीक है माधव, तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है। माधव ने सैनिकों से कहा कि रात होने तक सब लोग महल के बाहर छिप जाएं। फिर उसने अपनी कुटिया में वही मूर्ति वापस रख दी और स्वयं अंधेरे में छिपकर बैठ गया। आधी रात को वही नकाबपोश व्यक्ति दोबारा कुटिया में आया ताकि मूर्ति हटाकर सारे सबूत मिटा सके। जैसे ही वो अंदर आया था, माधव जाग गया था। उसे साधु की 7वीं बात याद आ गई थी, सारे सबूत मिलने तक चुप रहकर इंतजार करो। जैसे ही वो अंदर घुसा, माधव ने सैनिकों को संकेत दे दिया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब नकाब हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। वो महामंत्री था। राजा क्रोध से चिल्लाए, धोखेबाज, तुमने ये सब क्यों किया? महामंत्री डरते हुए बोला, महाराज, ये सब राजकुमारी के कहने पर हुआ था। वो माधव से बदला लेना चाहती थी। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध है गया। राजा ने दुखी होकर राजकुमारी की ओर देखा। चंद्रलेखा पहली बार डर गई थी। उसने सिर झुका लिया। राजा ने भारी स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माधव के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। माधव मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। राजा सूर्यवीर माधव की बुद्धिमानी और धैर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सूर्यगढ़ का महामंत्री घोषित कर दिया। धीरे धीरे राजकुमारी चंद्रलेखा का स्वभाव भी बदलने लगा। अब वो लोगों को सताने की जगह उनकी मदद करने लगी। एक दिन राजा ने स्वयं माधव से कहा, तुमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि हमारे राज्य को भी एक सच्चा मार्ग दिखाया है।
माधव ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन उस साधु को प्रणाम किया। अब उसे समझ आ चुका था कि वे 7 स्वर्ण मुद्राएं उसने खोई नहीं थीं, बल्कि उन्हीं 7 बातों ने उसकी किस्मत बदल दी थी।